अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलावी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर के हालात में मुस्बत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज अमन देखा जा रहा है और अमन से ही तरक्की मुमकिन है और अमन से ही आज 30 सालों के बाद हजारों की तादाद में अज़ादारों का जुलूस श्रीनगर के सड़कों पर निकल आया। उन्होंने कहा कि इस अमन को बरकरार रखने के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। थी जो बंदपाल देती थी यहीं से, कुछ थी जो हमारे पड़ोस से देती थी। कितना नुकसान होता था जम्मू कश्मीर का, आप जरा इस पर विचार करिए। और मैं एक बात बार बार कहता हूं कि सबसे नुकसान गरीब आदमी का होता है। माना जाता है गरीब आदमी, कुछ लोग अपने हितों के लिए काम कराते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तीसरी बात, अंधेरा होने के पहले लोग घर की ओर जाते थे। अब 10 बजे रात को पोलो व्यू मार्केट में अनेक लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। झेलम के किनारे बच्चे आइसक्रीम खाते हुए गिटार भी बजा रहे हैं और संगीत भी गा रहे हैं। मुझे लगता है कि समय का इंतजार था श्रीनगर और कश्मीर के वासियों का। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता कि जब भी शांति रहेगी, विकास के कोई भी मानदंड हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अशांति में विकास न दुनिया के किसी क्षेत्र में हुआ है न यहां हो सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप सब मदद करिए। किसी को कुछ लगता है, आज मुझे आपको सूचना देते हुए घर से 30 वर्ष बाद आज मुहर्रम का 8वां जुलूस शांति के साथ पूरे श्रीनगर की सड़कों पर होते हुए अब वो वापस लौट रहा है। धार्मिक आयोजनों में राजनीति की जाए, मैं समझता हूँ ये सबसे गलत बात है। और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ भाई, ये जो सूफिज्म है, ये मोहब्बत है, कि हम सब आपस में कायम रखें, शांति सद्भाव बनाए रखें। और मुझे लगता है कि अब यहाँ के युवा में नई आकांक्षाएं, नए सपने जन्म लेने लगे हैं। हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप अब कश्मीर में आ रहा है। यहाँ के युवा केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाने में समर्थ हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आइए आवाम खुशनसीब रहे, फिर से इस धरती को असली पैराडाइज बनाने का अवसर जो मिला है, हम सब मिलकर के इस काम को करें। 3 दहाइयों बाद पहली बार आज हजारों की तादाद में शिया अज़ादारों ने 8वें मुहर्रम का जुलूस श्रीनगर के रिवायती रास्तों से निकाला। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमदोसना, सीना ज़ुरी और दुरूद अज़कार के दरमियान शहर के इलाके गुरु बाजार से तारीखी जुलूस बरामद हुआ, जो बडशाह चौक से गुजरता हुआ MA रोड और फिर डलगेट पुरअमन तरीके से पहुंचा। 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शिया बरादरी को रिवायती रास्तों से 8वें मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने का फैसला किया था। इंतजामिया ने अज़ादारों के रिवायती रास्तों से गुजरने के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया था। शिया रहनुमाओं और उलमा ने इस इकदाम का खैर मकदम किया। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों अज़ादार को श्रीनगर के सड़कों पर आज पुरअमन तरीके से जुलूस के साथ पैदल चलते हुए देखा गया। इस मौका पर अज़ादारों ने कहा कि ये वाकई हमारे लिए एक खुशी और अजीम लम्हा है। मुहर्रम हर मुसलमान को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नक्श कदम पर चलने और उनकी याद दहानी दिलाता है। इधर ADGP SSP श्रीनगर, DC श्रीनगर, मेयर जुनैद मिट्टू व दीगर अफसरान भी जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP ने कहा कि
श्रीनगर में सिक्योरिटी जायजा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसके बाद 8 मुहर्रम के जुलूस को रिवायती रास्तों से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया गया। जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सुबह 2 बजे से अफसरान और जवानों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया था और अब तक जुलूस पुरअमन तौर पर निकाला जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि 3 दहाइयों के बाद मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त दी गई है, ये अमन की अलामत है। SMC के मेयर जुनैद अजीम मुट्टू ने कहा कि श्रीनगर की सड़कों पर तवील अरसे के बाद ये जुलूस देखा जा रहा है और उन्होंने इस तारीखी फैसले पर LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हम में से इस वक्त जितने भी यहाँ पे यंग जनरेशन है उन्होंने ये इवेंट देखा होगा, मगर ये साल हर साल से यहाँ पे जारी था। बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है इस जुलूस की। कुल्लू वॉच हाउस एक दुकानदार थे, उनके ग्रैंडफादर एक्चुअली ही यूज्ड टू होल्ड दिस प्रोसेशन। उसके बाद गवर्नमेंट ने पता नहीं किन बुनियादों पे इसे पाबंदी बनाई थी। आज गुड जेस्चर और आवाम के साथ ताउन के बाद गवर्नमेंट ने लिमिटेड टाइम के लिए हमें इजाज़त दी है एंड वी विल ट्राई टू कोऑपरेट विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तितर बितर थोड़ा सा हो रहा है कि जो दायरा हमारा होता है, तो इसी वजह से लोग रात भर ऐसे ही रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस गुरु बाजार में जहाँ से निकलने वाला था ये जुलूस, रात भर लड़के वहाँ ही सोए थे। और ये देखिए कितना इनको क्योंकि 35 साल का मसला है और बहुत ही बड़ा मसला है। तो हम इसके दौरान आपके माध्यम से यही देंगे, एक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही हमारे साथ हमेशा मेल मिलाप रखे और इस जुलूस को और 10वीं को भी इसी तरह पाए तकमील तक पहुंचाने में मदद करे। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त काम कर रही है, अगर किसी वजह से कोई तकलीफ हो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज के दिन 8 मुहर्रम को ट्रेडिशनल रूट्स पर जो ये आबी गुजर से डलगेट तक जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई, हम इसका खैर मकदम करते हैं और यही सबूत है कि ये पुरअमन लोग हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये जुलूस पुरअमन तरीके से निकला और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुनसजम और मुनज़्ज़म अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की ये गलत फहमी थी, आज तक जो सरकारें भी आई यहाँ, उनकी गलत फहमी यही थी कि शायद ये कोई मसला पैदा करे। परसों भी यहाँ की सरकार ने एक बयान जारी किया था कि हमें सेक्टेरियन क्लैशेस का सामना करना पड़ेगा शायद, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने उसको उसी वक्त वाज़ेह किया था कि यहाँ के तमाम अवाम जो है जम्मू व कश्मीर के, वो इस जुलूस को निकालने के ख़्वाहान हैं, चाहे वो शिया मसलक से हो या शिया मसलक से नहीं हो। हत्ता यहाँ के पंडित बरादरी के लोग, यहाँ की सिख बरादरी के लोग भी हमारे इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। हमारी सुन्नी बरादरी के लोग पानी बांट रहे हैं, सबीले लगा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं अज़ादारों के दरमियान। तो आपको लगता है कि एक वहदत और हमाहंगी और भाईचारे की फ़िज़ा कायम है इस जुलूस के साथ साथ। और ये जुलूस साबित करता है कि ये एक महज़्ज़ब कौम है, मैच्योर कौम है, जो जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तारीखी एक जो डिसीजन लिया गया है कि 8 मुहर्रम के प्रोसेशन को आज फैसिलिटेट किया जाए, अलाउ किया जाए, बहुत ही खुशाइन बात है। मातम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, सबका मातम है, सब मुसलमानों का मातम है, पूरी इंसानियत का मातम है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि खुशाइन और अमन से ये जो मातम है, ये जो तकरीब है, ये जो अज़ादारों का हुजूम है, वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। चाय कम्युनिटी का बहुत पॉलिसी बांध था पिछले 3-4 साल से, और हम लोग जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो हम लोग पूरा कल मीटिंग लिए, सारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए, 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा, स्मूथली रहेगा। और डेफिनेटली लगभग 34 ईयर्स के बाद ये जुलूस आज यहाँ से निकल रहा है। एक तारीखी फैसला है सरकार का। देखिए अभी उस पर बात करेंगे, पहले आज आप साथ चलिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। इधर शिया रहनुमा आगा सईद मुज्तबा ने कहा कि यह अज़ादारों का पुरअमन जुलूस होता है। पिछली हुकूमतों को इस हवाले से जो भी खदशात थे, जिसके बिना पर इस पर कदगन थी, वो सारे बेबुनियाद थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज लोगों ने
अमन का मुजाहिरा किया। हमें उम्मीद है कि यौम आशूरा को भी आबी गुजर से जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आगा सईद मुज्तबा साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज 35 साल बाद ये तवारीखी फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया है, कैसे देखते हैं आप इनको? इनकी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही इसके हवाले से। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अब जुलूस रवादर है। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तवारीखी फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, आज तक हम यही कहते आ रहे थे कि आज़ादार जब भी सड़कों पे निकलते हैं, जब भी अज़ाई शहीद शोहदा का जुलूस होता है, ये पुरअमन होता है। या आज तक जो खदशात गुज़श्ता हुकूमतों के पास भी थे और अभी तक कल तक भी जिन खदशे पे इंतज़ामिया कोई फ़ैसला नहीं ले रही थी, वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। आज साबित हुआ कि आज़ादार पुरअमन है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती मुसलमानान जम्मू कश्मीर के साथ थी कि आज तक इन जुलूसों पर कदगन लगाई गई थी। और हम ये उम्मीद भी आज करते हैं इंतज़ामिया से कि जिस तरह आज उन्होंने वसत क़ल्बी का मुजाहरा किया, आज हमें मौका दिया कि इस तवारीखी सड़क पर जुलूस हुसैन अलैहिस्सलाम निकालने का, इसी तरह रोज़ आशूरा को भी आबी गुज़र से हमें इजाज़त दी जाए कि आशूरा का जुलूस निकालने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से बात करते हुए कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है वो 5 अगस्त 2019 को हुआ और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है, जिस पर 2 अगस्त से सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, इसलिए हम इस बिल के मुखालिफ हैं। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल से उन्होंने खुसूसी बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी साहब बात करते हैं। सर, जो गवर्नमेंट बिल लेकर के आई है, पुनर्गठन बिल भी है जिसको रीऑर्गेनाइजेशन बिल कहा जा रहा है, उस बिल के अंदर गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिवाइडेशन रखा है, हिस्से रखे हैं, क्या उससे आप लोग ना इत्तफाक़ी रखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ वो 5 अगस्त 2019 को हुआ। जम्मू कश्मीर स्टेट के 2 हिस्से किए गए, 2 यूटीज़ में बांटा गया। हमने उस कानून को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे अदालत उज़्मा है, सबसे बड़ी अदालत है, और उस अदालत उज़्मा में वो इस वक्त ज़ेर समाअत है। बल्कि उसका एक शेड्यूल भी मुकर्रर किया गया है कि वो 2 अगस्त से मुतवातिर हर रोज़ शुक्रवार और सोमवार के बगैर सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत करेगी और यह फैसला करेगी क्या ये आइन के मुताबिक था या नहीं था। जबकि हमारा इस्तदलाल है, हमारी दलील ये है कि आइन के बिल्कुल मुनाफी है और ये आइन का उल्लंघन है, साफ उल्लंघन है। तो उसका जब उस पर समाअत चल रही है, ये जुडिशल सिक्योरिटी में है, तो इस सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप कोर्ट जो है, जो इसका मुलाजा कर रही है, तो ये बनता नहीं है कि आप इसमें एक अमेंडमेंट ले आए। भाई, आप जानते हैं अदालत हुकूमत की नोटिस में है कि सुप्रीम कोर्ट में विचार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सिक्योरिटी है, तो इसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी जो है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ हमें कहते हैं, एक मशकूक कानून है जिस कानून का मुलाजा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये समझने की बात है। तो हम कहते हैं कि जब तक आप आदर कीजिए, इज्जत कीजिए सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सुप्रीम कोर्ट की को अनदेखी करने की सरहदों तक छूता है। आप जानते हैं कि समाअत हो रही है, समाअत होने के दौरान ये कानून लाने का क्या मतलब है? जो 2 अगस्त से जब समाअत शुरू होगी तब आपको इंतजार करना चाहिए था, तब तक का हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा है ना। देखिए, 4 हिस्से हैं, वो एक हिस्सा आप भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसी का इख्तियार है कि प्रेसिडेंट, क्यों ना प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर करे, वज़ीर आज़म करे, कैबिनेट करे, पार्लियामेंट कोई कानून पास करे, लेकिन आखिरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट परखता है ये आइन की कसौटी पर। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की कसौटी पर परख रहा है तो वो कह रहा है, देखिए, ये एक ये बात होती है कि हमने जो पिटीशन दायर की है, पहले ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम ये बाहर फेंकते हैं कि आप में कोई दम नहीं है, इसमें कोई दलील नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ दलील है और ये काबिल समाअत है, और हम 5 जजों की, ये तो रोज़ नहीं होता, हर दिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता, 5 जजों की आइनी बेंच को भेज रहे हैं। और उस आइनी बेंच ने, अब कोविड की वजह से बाकी जो इल्तिवा हुआ, तवारत हुई, उस बेंच ने, अब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है कि 2 अगस्त से मुतवातिर हर रोज़ माँ सिवाय सोमवार और जुमा के हम इसका समाअत करेंगे, और समाअत हमें उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगी चंद हफ्तों में। तो हमारा ये कहना है कि वदी कश्मीर के कई इलाकों में गुज़श्ता शब तबाहकुन तालाबारी हुई, जिससे बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा और मुख्तलिफ इलाकों में बागात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। जबकि तेज़ हवाओं से कई दीवार उखड़ गए और देखते ही देखते सड़कें भी ज़ेर आब हुई।
क्योंकि शहर श्रीनगर में भी रामबाग इलाके में तेज हवाओं से कई छत उखड़ गए, जबकि दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों के दौरान भी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि वादी के मुतअद्दिद इलाकों में आइंदा चंद घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान फ्लैश फ्लड, तेज़ हवाएं चल सकती है, नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी में इजाफा हो सकता है। उन्होंने लोगों को मोहतात और महफूज रहने का मशवरा दिया। इधर शुमाली कश्मीर जिला बारामूला में तूफानी सैलाब से इलाके द्रंगबल में सड़कें, बिजली के खंभे बंद और दीगर चीजें तबाह हो गई। लोगों ने बताया कि चंद घंटों की बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि महकमे फ्लड एंड इरिगेशन ने द्रंगबल से गुजरने वाली नदी की सफाई नहीं की, जबकि पानी घरों में दाखिल हो गया, जिस दौरान लोगों की इमलाक को जुज़वी नुकसान पहुंचा। भारी बोल्डर सड़क पर आ गए, जिससे इलाके का सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया। जी बस ये पानी आने की वजह से यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा रोड खस्ता हो गया है। बाकी अल्लाह ताला का करम है कि जानी व माली नुकसान से बच गए। यहाँ से ये मैगडमाइज रोड? जी नहीं, ये मैगडमाइज नहीं था, ये हमारा लोकल रोड था और यहाँ पे बंडिंग की गई थी, ये भी मुतासिर हो गया सारे। पुरान हुकूमत तुम के ग्रेड दिवान तुम वो अगर कैमरा होकुन लगे या प्रानो हुकूमत तन पे तस बस पकनस तान टैक्स दिवान, गाड़ियन टैक्स दिवान, खान टैक्स दिवान, मगर आज गई बहुत 50 वोत 35 वरी 40 वरी गई लग भग कह ख्याल कर जमीन या रोड या मकान या कह कम ग साइडस अगर बांड वान वो खान वाल मेहरबानी मेहरबानी तो मेहरबानी यमो वनस महल बचो यह खान वाल क्या लगो ये सपोर्ट यमो दिस मशीनरी यमो खान वालों दिस मशीनरी यमो कोर सपोर्ट ये लगे पाल वाल अदस बचा यह बस्ती नत यह बस्ती खत्म गम पे है त्रट नुकसान गो नी माली नुकसान गो नी जानी नुकसान गो नी सोरे अलबत्ता रोड वोड गए थोड़ा कट शाम को हुआ था। चलिए सीधा बारामूला आपको लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पत्थर सड़कों पे गिराए हैं, तो जो सड़क ब्लॉक हुई थी क्या उसे बहाल कर दिया गया और क्या कुछ नुकसान हुआ है वहां पे? बिल्कुल सुनील, अगर हम बारामूला हेडक्वार्टर की बात करें, बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो द्रंगबल का इलाका है, कल शाम देर गए तकरीबन 9 बजे के आसपास यहाँ पे जो आसमानी बिजली गिरने की वजह से या फ्लैश फ्लड आने की वजह से यहाँ पे पूरा निजाम जो है वो तहस नहस हो चुका है और इस वक्त जो है यहाँ पे पूरा इलाका जो है ज़ेरे आब है और इसके साथ यहाँ पे सड़कों पे काफी पत्थर आए हैं, बोल्डर आए हैं और इसके साथ साथ पूरा मलबा जो है वो नीचे आ चुका है और रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि हमें चल करने में काफी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की जी, तो इनका ये साफ पे ये कहना है कि यहाँ पे जो नाला गुजरता है इसमें काफी मलबा है, काफी गंदगी है। आज तक जो है फ्लड महकमे की तरफ से इसको साफ नहीं किया गया और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तहसीलदार बारामूला किफायत अली वो भी यहाँ पे आए हैं, चाहे दीगर जो डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो यहाँ पे आए हैं। हालांकि उन्होंने बाकायदा तौर पे विजिट किया और देखा जाए क्या इनको जो है मुआवजा दिया जाएगा जिनको नुकसान हुआ है, क्योंकि काफी दरख्तों को यहाँ पे नुकसान हुआ और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे नदी नालों में जो बंड्स हैं, चाहे हम दीगर जो यहाँ पे मकानात हैं उनमें कहीं कसाया। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, आप देख सकते हैं क्योंकि कल जो है तकरीबन देर गए 9 बजे के आसपास ये जो फ्लड आया। हालांकि आप देख सकते हैं ये जो बोल्डर्स हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये जो नाला है बिल्कुल जो है भरा हुआ है और इसके साथ साथ हालांकि कुछ रास्ते यहाँ पे जो लिंक रोड्स हैं उनको क्लियर किया गया, मगर ये जो लिंक रोड है ये अभी भी बंद है। हालांकि ये मैगडमाइज रोड है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछली दफा जो है मैगडमाइज किया गया और देख सकते हैं ये जो पूरा मलबा यहाँ पे आया है ये इस वक्त जो है यहाँ पे इस सड़क पे मौजूद है। और देखा जाए यहाँ पे कुछ मुकामी शहरी है जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ भी बात की तो इनका ये कहना है कि आज तक जो है महकमे की तरफ से जो है इस नाले को जो है साफ नहीं किया गया, बल्कि दिलचस्पी नहीं दी गई। और इरशाद क्या वजह है कि अभी तक भी वहां से मलबा नहीं हटाया गया है और क्या हटाने की तैयारी चल रही है?
जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे तहसीलदार बारामूला, चाहे हम डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो यहाँ पे पहुंचे, हालांकि जायजा जो है खुद ले रहे हैं यहाँ पे अफसरान कितना क्या यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे मुकामी शहरी है जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका लाइव इस ऑफिस में आपका बाज़ाब्ता तौर पर खैर में आप ये बताइए कितना क्या नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मेरा नाम है आदिल। यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है सर, यहाँ की पानी आने हुए से तो हमारे बंद जो है वो निकल गए हैं, इसलिए हम फ्लड डिपार्टमेंट से अपील कर रहे हैं कि हम यहाँ पर नाले में सफाई की जाए तो हमको बंद दी हुई और क्लियर करवाए। ये कब कितने बजे ये फ्लड कब आया यहाँ? कल रात 8 बजे की। जी सर, तो कितना क्या नुकसान हुआ है? यही सर नाले में नुकसान हुआ है, बंद शर्ट चले गए सर। जी और कुछ नहीं है, माल भी बच गई और जान भी बच गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तहसीलदार बारामूला है जोर और इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किफायत अली साहब है। सर आपका खैर है ये पैराग्राफ के गुलशन पे चलता है ये इतना क्या नुकसान हुआ है और इसका आपने खुद जो है जायजा लिया, कब तक जो है ये रास्ते जो है रिकवर हो जाएंगे? ये पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान और जो कल उन्होंने खुद ही यहाँ पे खुद ही जो लोकल्स आए उस खुद भी किया तो उससे अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ऐसा कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ माली। तो अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या करेंगे। तहसीलदार साहब से पूछेगा कि क्या इन लोगों के लिए कोई एडवाइजरी रहेगी जो आसपास के लोग वहाँ पे रह रहे हैं? इस वक्त आ रहा है पीएचसी का, वो भी आगे दिन में हम क्या इन लोगों के लिए एडवाइजरी रहेगी आसपास के जितने भी इलाके हैं उन हम जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हम अभी उससे बात करेंगे। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी जा रहा हूँ तो उनके भी एक एडवाइजरी हम इशू करवाएंगे कि इन जो भी नामों के साथ जो एक जनरल एडवाइजरी एक नाम से दूर रहेगा। ये पहाड़ आप देखते पूरी ये यहाँ पे कानखड़ी का संख्या का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी होगा जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट की जो भी एडवाइजरी होगी तो जानी नुकसान तो नहीं हुआ, इस कोई जानी नुकसान की अभी कोई खबर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी तादाद में लोग भी जमा है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये तहसीलदार बारामूला किफायत अली हालांकि खुद यहाँ पे आए हैं और इन्होंने खुद जो है जायजा लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकामी शहरों का ये कहना कि जिला इंतजामिया चाहे हम डिपार्टमेंट की बात करें उनको चाहिए वो इन रोडों को जो है जल्द से जल्द क्लियर करें, इन बंदों को ठीक करें, इन नदी नालों को ठीक करें या रिहायश घर जो यहाँ पे हैं उन्हें थोड़ा सा जो है नुकसान पहुंचा है उनको जो है मुआवजा दिया जाए। चलिए इरशाद बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद तफसीलात फराहम कर रहे थे बारामूला द्रंगबल से, जहाँ रात देर गए बादल फट गया है, सैलाब आया जिसकी वजह से कई जो सड़कें हैं वो बंद हो गई है, पत्थर सड़कों पे आ गए जिस वजह से सड़क ब्लॉक है। ताहम इंतजाम मुतहरक है, इंतजाम इस वक्त जाए मौके पर मौजूद है और सड़क को बहाल करने की तैयारियां जारी है। आगे बढ़ते एंटी करप्शन ब्यूरो ने धोबीवन कुंजर बारामूला में पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस हवाले से हुकाम ने बताया कि धोबीवन कुंजर से एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई कि पटवारी से रेवेन्यू रिकॉर्ड फराहम करने के एवज से रिश्वत तलब कर रहा है, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शौकत अली नामी पटवारी को धोबीवन इलाके में 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। को एक कंप्लेंट मौसूल हुई थी, एक शख्स हमारे पास आया था, उसको ज़मीन के इंतकाल के सिलसिले में बैनामा बनाना था और जिस सिलसिले में उसको नक्शे इंतखाब की ज़रूरत थी, उस नक्शे इंतखाब के एवज ये पटवारी जो यहाँ पे थे शौकत अली वानी, उनसे रिश्वत का तकाजा किया था और इस कार्रवाई के दौरान 5000 रुपया लेते हुए हमने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये है कि खुलकर सामने आए, जहां भी रिश्वत का तकाजा हो हमें इन्फॉर्म करें और हम कार्रवाई जरूर करें। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन ने सीईओ डोडा के साथ कई सरकारी स्कूलों का मायना किया, जिस दौरान उन्होंने स्कूलों में पहुंचकर तालीमी इदारों के कामकाज का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा और उसातिज़ा दोनों की हाजिरी रिकॉर्ड पर भी भरपूर तवज्जो दी। दौरे के दौरान उन्होंने स्कूल के अमले, उसातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू भी की। उन्होंने उसातिज़ा की हौसला अफजाई की और तलबा को तालीमी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और स्कूल के अहाते में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर दिया। फर्स्ट में 5 बच्चे हैं, सेकंड में 9 बच्चे। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स की फंक्शनिंग को लेके हमारे पास रेगुलरली कंप्लेंट्स आती थी।
तो आज मैंने मॉर्निंग में ही CEO को बुला लिया था अपने साथ, और फिर अचानक हमने UPS अक्रमाबाद हाई स्कूल स्टेडियम के पास था और एक मिडिल स्कूल, इन 3 स्कूलों को हमने औचक दौरा किया। टीचर्स स्टूडेंट्स सबके साथ इंटरेक्ट किया। टीचर्स प्रेजेंट थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि ये जो स्कूल हैं सिटी में, ये जो फंक्शन कर रहे हैं, इनमें कितने बच्चे, कितने टीचर, और कैसे हम इन टीचर्स को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने CEO को कुछ हिदायत दी हैं। कुछ स्कूल्स मुझे लगता है जहाँ पे टीचर्स एक्सेस में है विज़ावी द स्टूडेंट रेशियो नीड टू बी मर्ज टुगेदर। मैंने उनको कहा है कि आज वो प्रपोजल लाएं ऐसे सब स्कूल्स का, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन साहब को अप्राइज कराएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें थोड़ा सा देखें कैसे करना है। उसके अलावा कुछ स्कूलों में मैं देखा कि बच्चे जो थे उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन टीचर्स बहुत ज़्यादा है। मतलब स्टूडेंट इज टू टीचर रेशियो वाज 1:15 और 1:10। तो हाउ टू फर्दर इंश्योर दैट जो हमारे दूर दराज के बच्चे हैं, जो दूर दराज के स्कूल हैं, उनको कैसे इन टीचर्स को यूटिलाइज करके चलाया जाए। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर ओलाइबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।